तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो होरुन होता है वो अपने लास्ट एक्सपेंडेशन के लिए आज आया होता है, और हम देखते हैं कि जो उसकी टीम होती है वो भी उसको गुड मॉर्निंग कहती है वहीं पे। तभी हम देखते हैं कि जो कैरोलाइन होती है वो औरुन से कहती है कि औरुन, अगर आज हम अच्छे से वहाँ से वापस आ गए तो सर आज आपको हमें रिवॉर्ड देना होगा। और हम देखते हैं कि कैरोलाइन कहती है कि जो सोफिया है उसको आपसे खास तौर पे एक रिवॉर्ड चाहिए जिसके बारे में वो आपसे बात भी करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया जैसे ही औरुन को बताने वाली होती है कि वो चाहती है कि वो यहीं पे रुक जाए, यानी कि उनके गिल्ड के अंदर, यानी कि सिल्वर रैबिट के अंदर। बट हम देखते हैं कि वो जब तक उससे ये बात कहेगी उससे पहले ही औरुन सेल्मा की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे उससे काम होता है। रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि वो कुछ बच्चों की बातें सुनता है जो कि बात कर रहे होते हैं हीरो पार्टी के बारे में, जो कि आज डंजन में जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं कि आज वो लोग 92 फ्लोर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास जो एक नया मेंबर आया है वो उसके साथ कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर औरुन होता है वो कहता है कि वेल मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है अब, क्योंकि मैं तो उस पार्टी का हिस्सा भी नहीं हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हीरो पार्टी होती है वो वहाँ पे 92 फ्लोर पे पहुँच चुकी होती है, एंड वो लोग वहाँ से आगे जाने की सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फाइनली सब कुछ तैयार कर चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो वो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वेल मुझे लगता है कि क्योंकि अब हमारे साथ वो औरुन नहीं है तो अब हम पक्का काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और हम देखते हैं कि जो ओलिवर होता है वो सोचता है कि वेल शायद अब लूना को भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है एक लड़की जो कि फाइनली हीरो पार्टी को ज्वाइन करने वाली होती है एक एन्चेंटर के रूप में, यानी कि औरुन के बाद। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे आती है ओलिवर उसे इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी पार्टी के साथ, और वो बताता है कि ये ऑलरेडी 100 फ्लोर पे जा चुकी है पहले भी एक टीम के साथ। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग उसको अपने साथ लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड उसकी वेलकम पार्टी भी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लूना आ जाती है। लूना जैसे ही उनको पार्टी करता हुआ देखती है वो उनसे कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हो क्या, तुम्हें आसपास की खबर भी है। वो उन्हें बताती है कि जो औरुन है उसने उस नए पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि सिल्वर रैबिट को। एंड हम देखते हैं कि उनकी ये बात सुन के जो उसकी विच होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है, हमने तो उसको बहुत ही वीक बताया था, फिर वो लोग उसको कैसे अपने साथ रख सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो लूना होती है वो कहती है कि वेल तुम्हें ऐसा लगता है, बट उन्होंने उसे रख लिया था। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि वेल हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उसको बस आराम से बोला था जाने के लिए, वो तो बस हमें छोड़ के चला गया हमारी पार्टी को। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर होता है, यानी कि जो डैची को कुछ नाम होता है उसका, वो एक डिफेंडर होता है। वो बताता है कि वेल हमने ही उसे निकाल दिया था अपनी पार्टी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और हम देखते हैं कि ओलिवर भी कहता है कि वेल मैं तुमको इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये हमारी नई इंचेंटर है। बट तभी हम देखते हैं कि लूना उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताने आऊँगी कि हम किसी दूसरे इंचेंटर को नहीं लेने वाले हैं, बट तुमने तो पहले से ही मूड बना रखा है। बट तभी हम देखते हैं कि ओलिवर उससे कहता है कि फिर भी तुम्हें समझना होगा लूना कि जो ये जो नई जो इंचेंटर है ये औरुन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। बट हम देखते हैं कि तभी लूना उससे कहती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी पार्टी का मेन कैरेक्टर था, क्योंकि उसी की वजह से हमारी पार्टी इतनी दूर तक जा पाई थी। अब मुझे नहीं लगता कि उसके बिना अब हमारी पार्टी उतनी दूर तक जा पाएगी। बट तभी हम देखते हैं कि ओलिवर उससे कहता है कि वेल तुम्हें ऐसा लगता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, और क्योंकि मैं इसका लीडर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो लूना होती है वो कहती है कि वेल ऐसा तुम्हें लगता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उस डंजन के अंदर जाके मर जाऊँ। बट हम देखते हैं कि फाइनली जो ओलिवर होता है वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो बट तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। और हम देखते हैं कि फाइनली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसे फाइनली उसकी बात माननी ही पड़ती है। एंड ओलिवर कहता है कि तुम्हें कुछ भी कर लो बट तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके ऑर्डर को मान के वो लोग चले जाते हैं। एंड फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस हीरो पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि ओलिवर इस पूरी पार्टी का, वो अचानक से उस मॉन्स्टर के अटैक से बचता है। बट हम देखते हैं कि उसके अटैक के लगते ही उसे समझ में आ जाता है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है। और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी मेरे ऊपर इस तरीके का सपोर्ट मैजिक किया जाता था तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मुझे भारी महसूस नहीं होती थी। तभी हम देखते हैं कि वो अपने सपोर्टर से कहता है कि क्या कर रही हो ये तुम, जल्दी से काम करो। बट तभी वो सपोर्टर बताती है कि वेल मैं अभी तक जान ही नहीं पाई हूँ कि तुम लोग कैसे फाइट करते हो, मुझे इसमें टाइम लगेगा। बट तभी हम देखते हैं कि ओलिवर सोचने लगता है कि औरुन तो ये सारी चीज़ें एक ही घंटे में समझ लेता था, ऐसा क्यों। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो डिफेंडर होता है उसके ऊपर भी एक काफ़ी खतरनाक अटैक आता है उस मॉन्स्टर से। बट हम देखते हैं कि
वो भी उसको संभाल नहीं पा रहा होता है और कहता है कि मैं तो पहले इस तरीके के अटैकों को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लेता था, फिर आज क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो विच होती है, कह सकते हैं जो मैजिक करने वाली जो अटैकर होती है, वो जैसे ही अपनी मैजिक से अटैक करती है, हम देखते हैं कि उस हाथी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और वो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे मैजिक में इतनी ज़्यादा पावर क्यों नहीं है, इतना वीक क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि उन सभी को समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर कहता है कि आखिर ये क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हम लोग तो इतने बढ़िया तरीके से सपोर्ट मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर उस डिफेंडर के ऊपर बहुत तगड़ा हमला करता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो पीछे जाके गिरता है और उस विच के ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से उस विच को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी ओलिवर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, फिर हम इसे हरा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल मॉन्स्टर है। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से लूना कहती है कि शायद तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ लूना कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। बट हम देखते हैं कि लूना जैसे ही उन्हें बताने वाली होती है कि क्या प्रॉब्लम है, उससे पहले ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, वो लोग तो थर थर काँपने लगते हैं। अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन नीचे उतरता है, उसके उतरने में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो सभी पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ओलिवर होता है वो कहता है कि अब हमें कुछ भी करके इसको हराना ही होगा, वरना हम यहाँ से जा नहीं सकते। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे अटैक के लिए प्रिपेयर होते हैं, तभी अचानक से केवल एक छोटा सा अटैक लगता है एंड हम देखते हैं कि वो डिफेंडर दूर जाके गिरता है। वहीं हम देखते हैं कि ओलिवर को, जो कि कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, हमारा इंचेंटर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उस ओरुन से, फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो लूना होती है वो कहती है कि हम इसे जीत नहीं सकते ओलिवर, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। बट हम देखते हैं कि ओलिवर उसकी बातों को मान नहीं रहा होता है एंड वो अपने इंचेंटर से काफ़ी सारी मैजिक पावर लेता है, सपोर्ट मैजिक, और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वो भी अपने सबसे खतरनाक अटैक से। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी अपना फायर अटैक करता है, उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है एंड उस ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि ओलिवर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है एंड वो लूना से कहता है कि लूना बताओ हम क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो लूना होती है वो कहती है कि ये तो तुम्हें सोचना चाहिए बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा ना कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ पे एक फिकल गेट ओपन करो। और हमें पता चलता है कि फिकल गेट एक आइटम होता है जो कि अचानक से उन सभी लोगों को उस जगह पे पहुंचा देगा जहाँ पे वो पहले थे। एंड हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से जो वो इंचेंटर होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी बॉस के पास। बट लूना कहती है कि इस बॉस से लड़ने से तो अच्छा ही है कि हम उधर ही चले जाएं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, अचानक से वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करता है एंड उनको जाने से रोक के वो खुद ही उस गेट के अंदर घुस जाता है, यानी कि अब वो दूसरे फ्लोर पर पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि ओलिवर कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हो गया, वो ब्लैक ड्रैगन अब दूसरे फ्लोर पर चला गया, इससे तो हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि लूना उससे कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि अब हमें सीधा गिल्ड के पास जाना चाहिए और उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो सभी लोगों को फोर्सफुली टेलीपोर्ट कर सके बाहर। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर उनसे कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बट हम देखते हैं कि वो लोग जो अपने दोस्त होते हैं उनको अभी भी हीली कर रहे होते हैं एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो ओलिवर होता है वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे और इतने ज़्यादा वीक कैसे हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूना उसे बताती है कि शायद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है, हमें लगता है, वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि हम लोगों को ओरुन से हेल्प मांगना चाहिए। बट हम देखते हैं कि वो लोग साफ तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं, हम ओरुन से हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। तभी हम देखते हैं कि लूना उनसे बताती है कि वेल तुम्हें शायद पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें बताने वाली थी कि तुम्हें किस चीज़ की कमी हो रही है, तो मैं यही कहने वाली थी कि तुम्हें ओरुन को अपने साथ लाना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जो ओलिवर होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम नहीं जानती हो कि ये जो हमारी इंचेंटर है ये ओरुन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लूना होती है वो कहती है कि वेल तुम्हारी बात सही हो सकती है, बट फिर भी तुम मुझे एक बात बताओ कि जो एक इंचेंटर होता है वो क्या काम करता है। तभी हम देखते हैं कि जो ओलिवर होता है उसे बताता है कि वो शायद 3 मिनट के लिए किसी भी प्लेयर को वो अपनी मैजिक पावर से सपोर्ट कर सकता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे जो इंचेंटर होती है वो बताते हैं कि वेल ये बात तुम्हारी सही है, बट तुम लोगों के पास मैजिक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मैं इसका इस्तेमाल 3 मिनट तक नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ओलिवर उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी अचानक से लूना उससे कहती है कि शायद अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो ओरुन था वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और अपनी जॉब को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता था। तभी वो कहता है कि बट फिर भी ये तो ओरुन से ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी लूना होती है वो बताती है उसे कि वेल तुम बात तो सही कह रही हो कि वो हमारे ओरुन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बट फिर भी जो हमारे ओरुन है इसीलिए उसको ये पहले से ही पता था कि वो उसकी जो पावर है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए उसने खुद का अपना ओरिजिनल कई सारे मैजिक बनाए थे। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, उसने अपना ओरिजिनल मैजिक बनाया था। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वो लोग भागते हुए भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ। और हम देखते हैं कि जो लूना होती है वो उन्हें बता रही होती है कि उसने अपना खुद का मैजिक बनाया था जो कि इन वीक मैजिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लगभग 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है,
तभी वो इंचेंटर कहती है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सेलिमा है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर इंचेंटर है वो भी केवल 10 टाइम ही इसको स्ट्रॉन्गर बना सकती है, 50 टाइम्स तो नहीं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ओलिवर कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो पावर था वो ओरिन के मैजिक के ऊपर टिका हुआ है। तभी हम देखते हैं कि लूना उसे कहती है कि बिल्कुल, तुम पहले जब भी उसका इस्तेमाल करते थे तो उसके अंदर ओरुन का मैजिक भी होता था, जिसकी वजह से तुम्हारी जो पावर थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। साथ ही में जो ओरुन का ओरिजिनल मैजिक है वो केवल लोगों के ही ऊपर नहीं बल्कि हथियारों के ऊपर भी काम करता है, जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत नहीं होती थी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ओलिवर को समझ में आता है कि वो लोग क्यों इतनी मुश्किल से वहाँ पे हारे हैं। एंड फाइनली वो कहता है कि वेल, ये तो मुझे समझ में आ गया, बट अब काफ़ी देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बाहर निकलते हैं, सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये लोग काफ़ी बढ़िया काम करके आए हैं, बट उनको तो पता होता है कि उन्होंने कोई बढ़िया काम नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो ओलिवर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ये जान के कि ओरुन सच में इतना ताकतवर है, बट हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा एरोगेंट होता है कि वो अभी भी सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ड्रैगन को हरा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ही इसे पहले भी एक बार हराया है, उसे अभी भी अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।